गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सी पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स पढ़ेंगे कि सी के अंदर पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स का यूज क्या होता है, पॉइंटर्स के अंदर हम किस तरीके से प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंटर्स क्या होता है वो बताऊंगा। पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज ए वेरिएबल which stores the address of another variable। तो पॉइंटर क्या काम करता है सी लैंग्वेज के अंदर? इज ए वेरिएबल विच स्टोर, जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस को? दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसमें कैन बी ऑफ टाइप इंट, कैर, ठीक है ना, इंट, कैर, एरे, फंक्शन, ठीक है, और एनी अदर पॉइंटर, किसी भी टाइप का हो सकता है आपके पास। द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर। जो साइज है इसका वो आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आर्किटेक्चर कैसे स्टूडेंट, कि अगर मैं 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करूं, ठीक है, 32 बिट आर्किटेक्चर, द साइज ऑफ ए पॉइंटर इज 2 बाइट। इट्स ओके, ठीक। तो जो 32 बिट आर्किटेक्चर है उसमें पॉइंटर का साइज कितना होगा आपके पास? 2 बाइट्स होगा। अब हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं? अगला आपके पास कंसेप्ट आता है डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर। तो हम द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टार, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक सिंबल। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्शन पॉइंटर यूज्ड टू dereference, DEREFERENCE, difference a point। ठीक है, द पॉइंट इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड, इसको एस्ट्रिक सिंबल से हम डिक्लेयर करेंगे, जिसको हम इंडक्शन पॉइंटर, इट इज आल्सो नोन एज इंडक्शन पॉइंटर यूज्ड टू डीरेफरेंस ए पॉइंटर, यानी पॉइंटर्स को डीरेफरेंस करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे हो जाएगा? इंट पॉइंटर, जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंट पॉइंटर एक, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉइंटर टू इंट, इंट को पॉइंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूज टू डीरेफरेंस ए पॉइंटर। ठीक है ना, तो पॉइंटर्स में हम इस तरीके से जो है डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें आपके पास आता है कि एडवांटेज क्या है पॉइंटर्स को यूज करने के। तो मैं अब आपको एडवांटेज भी बताऊंगा। एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के क्या आपके पास एडवांटेजेस आ जाते हैं? एडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स, फर्स्ट आपके पास आ जाता है कि पहला काम क्या करेगा पॉइंटर? रिड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। ये कोड को रिड्यूस करेगा, परफॉर्मेंस को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा। इट इज यूज्ड टू retrieve strings, trees, etc. and used with, और किसके साथ ये यूज होता है? एरेस
स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। ठीक है। सेकंड आपके पास टॉपिक आता है वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन, फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है। थर्ड बेनिफिट आपके पास क्या आ जाता है इसके अंदर, इट मेक्स यू एबल टू assess any memory location in the computer's memory। ठीक है। वो पॉइंटर्स का यूज कहाँ पे होता है, मेन जो स्टूडेंट हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं, यूसेज ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर को अब यूज कहाँ पे करते हो, पहला आपके पास आ जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अगर हमें मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करना हो तो इन सी लैंग्वेज वी कैन डायनामिकली allocate memory using malloc and calloc functions where the जहाँ पे हम पॉइंटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, पॉइंटर इज यूज। सेकंड आपके पास आ जाता है इसके अंदर एरेज कॉमा फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। कि जो पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज आर वाइडली यूज्ड इन एरेज फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब पॉइंटर्स को हम जो सी लैंग्वेज में एरे फंक्शन स्ट्रक्चर्स के साथ हम यूज करते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कोड को रिड्यूस करेगा, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। फिर इसमें एक आपके पास आ जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की। अगर हम बात करें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो एड्रेस होता है आपके पास, द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, बट वी नीड टू यूज एड्रेस के लिए हम स्टूडेंट क्या यूज करेंगे, परसेंटेज यू यूज करते हैं टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल के एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है। फिर एक आपके पास आ जाता है इसके अंदर नल पॉइंटर का भी कंसेप्ट आता है। तो नल पॉइंटर क्या होता है स्टूडेंट, ए पॉइंटर दैट इज नॉट असाइंड एनी वैल्यू, किसी वैल्यू को असाइन नहीं करता, बट नल इज नोन एज null pointer, known as null pointer if you don't have any address to be specified in the pointer at the time of declaration, you can assign। तो हम किस पे असाइन करेंगे, नल वैल्यू को। इट विल प्रोवाइड ए बेटर, ठीक है ना। तो किस तरीके से असाइन करेंगे, क्या सिंटैक्स होता है आपके पास, int pointer p is equal to null। ओके, तो वैल्यू जो आपके पास पॉइंटर की होगी स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज, वो होगी आपके पास 0। क्लियर। तो हम इस तरीके से पॉइंटर्स को जो है यूज करते हैं। तो मैंने ये आपको इसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट सारा मैंने इसमें आपको बताया कि पॉइंटर्स आपके पास क्या होते हैं। द पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल which stores the address of another variable, जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टूडेंट क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है ना। तो और 32 बिट आर्किटेक्चर होगा तो उसमें पॉइंटर का साइज कितना होगा आपके पास, 2 बाइट होगा। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे वो बताया कि हम पॉइंटर्स को किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। अब इसी चीज को हम, जो मैंने आपको ये बताई थ्योरी, इसमें इसी चीज को हम प्रैक्टिकली जो है इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो आप यहाँ से हम कंपाइलर ओपन करते हैं इसमें।
program to explain simple use of pointer. Hash include std io.h hash include .h void main int a के अंदर मैंने 10 को स्टोर कर दिया. int pointer p एक वेरिएबल लिया हमने. clrs to clear the screen. p के अंदर हमने क्या किया and a, यानी कि जो a की वैल्यू है, जो a का एड्रेस है वो p में स्टोर होगा. printf \a बराबर है %d. ठीक है ना. अब अगर मैं इसको देखो आपको चला के दिखाता हूं, तो अब आपके पास अभी इसमें जो है आउटपुट आपके पास क्या आती है, a की वैल्यू 10 है. क्यों? क्योंकि मैंने a के अंदर यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे a के अंदर मैंने ये 10 को मैंने स्टोर किया. ठीक है ना. तो अभी मैंने जस्ट a प्रिंट कराया तो a की वैल्यू वही आएगी जो ऊपर आपने यहाँ पे दे रखी है. ठीक है, ये तो होगी वैल्यू. अब हम इसका एड्रेस प्रिंट करें तो प्रिंट एफ, यहाँ पे आपने क्या कर लिया इसके अंदर बैकस्लैश एंड a बराबर है %u कॉमा एंड का साइन हम डालेंगे यहाँ पे. तो इससे क्या होगा, a का एड्रेस प्रिंट होगा. ये देखिए कि ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ है. जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो होती है उसमें 0 से लेके 65536 इतने मेमोरी एड्रेस होते हैं. तो जो ये वेरिएबल है a, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी में 65,524वें सेल के ऊपर जाके स्टोर हुआ है. और जो ये है स्पेस, ये आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है. फिर ऐसे ही printf बैकस्लैश p बराबर आपने क्या किया यहाँ पे %u कॉमा p. तो यहाँ पे p का भी देखो, अगर आपको एड्रेस देखना है तो p भी उसी सेल के ऊपर स्टोर हुआ है जहाँ पे a को हमने स्टोर किया. ऐसे अगर हम पॉइंटर के साथ इसको देखते हैं, printf बैकस्लैश यहाँ पे पॉइंटर p इज इक्वल टू %d. यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर. ठीक है, कंट्रोल F9. अब ये देखो, क्योंकि a की वैल्यू 10 है तो p की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी यहाँ पे 10. क्लियर. तो ये मैंने पॉइंटर का आपको एक सिंपल से एग्जांपल है, मैंने इसमें आपको बताया है. अब हम इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर की हेल्प से हम एक प्रोग्राम निकालेंगे. कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर की हेल्प से. आप कि जैसे मैंने इसमें एक हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, बाय यूजिंग पॉइंटर. कि हमें पॉइंटर की हेल्प से सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void name. फिर यहाँ पे आपने फ्लोट r कॉमा h कॉमा v लिया. फिर फ्लोट कॉमा पॉइंटर के साथ आपने यहाँ पे pr कॉमा ph कॉमा पॉइंटर pv. ठीक है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए आपने यहाँ पे फ्लोट ले लिया. जैसे अगर हमें कोई भी कांस्टेंट जो है, हमें यहाँ पे कोई भी फिक्स वैल्यू देनी हो तो आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करते हो. जैसे मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 3.14. ठीक है, CLRS के इसको क्लियर द स्क्रीन हमने यहाँ पे किया कि PR के अंदर हमने क्या किया एंड R, यानी कि जो R का एड्रेस और वैल्यू है वो हमने PR में स्टोर कर दी. सेम हम PH के अंदर हमने क्या किया एंड H. इसी तरीके से PH में हमने क्या किया एंड V. प्रिंट एंटर रेडियस एंड हाइट. स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे परसेंटेज ऑफ. आप इसमें रेडियस और हाइट जो है वो आप डालोगे PR कॉमा PH. तो पॉइंटर PV में आपने क्या किया पाई मल्टीप्लाई. फिर अब पॉइंटर यहाँ पे आपने PR ले लिया, फिर मल्टीप्लाई पॉइंटर आपने यहाँ पे क्या दे दिया PR दे दिया, फिर मल्टीप्लाई पॉइंटर आपने यहाँ पे क्या दे दिया PH दे दिया. ठीक है, अब हमने प्रिंटफ किया यहाँ पे बैकस्लैश. हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर %.2f कॉमा पॉइंटर pv ch. ठीक है, अब इसमें यहाँ पे अगर मैं क्या काम करता हूँ रेडियस और हाइट डालता हूँ, तो मैंने रेडियस और हाइट 10 डाली.
हाइट मैंने यहाँ पे 10 डाली तो वॉल्यूम सिलेंडर कितना निकल आएगा आपके पास 3140। ठीक है, तो आपके पास एक इसमें ये हो गया। अब हम इसके अंदर यहाँ पे आगे क्या हम काम करेंगे, पॉइंटर्स के कुछ और भी हम, जैसे इसमें हम प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको ये वाला प्रोग्राम करवाया, पॉइंटर में हम यहाँ पे एक इसमें हम और प्रोग्राम में आपको कवर कराता हूँ। इसमें प्रोग्राम टू पास एरे फंक्शन यूजिंग पास बाय पॉइंटर stdio.h include display, यहाँ पर ले लिया इन पॉइंटर। ठीक है, void नेम, फिर यहाँ पे int a आपने यहाँ पे ले लिया। इसके अंदर आपने जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे वैल्यू डाल दी। CLR इसको क्लियर द स्क्रीन, डिस्प्ले a की वैल्यू आपने डिस्प्ले करवा दी। गेट ch, डिस्प्ले हमारा एक फंक्शन हो गया ना, सिर्फ ऊपर हमने डिस्प्ले फंक्शन बना लिया। हम पॉइंटर्स को जो है एरे फंक्शन के साथ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आपने void जो है डिस्प्ले इन पॉइंटर यहाँ पे अपने p ले लिए, इसके अंदर int i के यहाँ पे प्रिंटर बैकस्लैश, यहाँ पे अपने एरे एलिमेंट्स आर फॉर के लूप चलाए, i is equal to 0, i less than 5, i plus plus enter percentage d comma p, यहाँ पे पॉइंटर p plus i ऐसे आपने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसमें देखो, आपके पास हमने पॉइंटर के थ्रू जो है ना 10, 20, 30, 40, 50 एरे एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे डिस्प्ले में हमने फंक्शन लिया, इन पॉइंटर मेन फंक्शन यूज किया, ए एरे में हमने यहाँ पे दे दिया। बीच में आप यहाँ पे फाइल का साइज भी अगर आप डाल देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे ब्लैंक भी हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले ए में हमने डिस्प्ले करवा दिया, और वो फंक्शन काम क्या करे, यहाँ पे हमने देखो उनको प्रिंट करवा दिया। अगर आप यहाँ पे कहते पॉइंटर का साइन नहीं लगाते तो देन क्या होगा, तब ये देखो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इसलिए पॉइंटर का साइन यूज करेंगे। ठीक है ना, तो पॉइंटर को स्टूडेंट हम इस तरीके से स्ट्रक्चर के साथ, एरे के साथ हम पॉइंटर को यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। तो मतलब ये पॉइंटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने इसमें आपको कवर करवाए इसमें। ठीक है, तो आपको जो ये पॉइंटर्स का जो लेक्चर है ये आपको इसमें समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।